ये तो ये हिंदू पंचांग के से, ये अंग्रेजी तिथि से नहीं मनाई जाती है। मैं पूरा आपको बताऊं कि होली को लेकर जो संशय है ये कब होता है, चैत कृष्ण के प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जबकि होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा को रात में भद्रा रहित मुहूर्त में किया जाता है। इस साल फाल्गुन गुरु पूर्णिमा जो है वो 13 मार्च 2025 को सुबह 10 बज के 11 बजे शुरू हो रही है और इसी समय भद्रा भी शुरू हो जाएगा, जो रात 10:37 बजे तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 11:15 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार होलिका दहन जो है वो 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से 14 मार्च के सुबह 12:29 तक रहेगा। उसमें कभी भी होलिका दहन किया जा सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से मनाए जा रहे हैं। 14 मार्च को भी होली है, 15 मार्च को भी होली है। बनारस और मथुरा में ये 14 मार्च को मनाया जा रहा है, जैसे सभी वहां संतों से बात हुई हमारी। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि और होलिका फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा को मनाने का विधान हिंदुओं पंचांग के अनुसार है। जहां पूर्व उदया तिथि के आधार पर मनाया जाता है, वहीं 15 मार्च को प्रतिपदा तिथि के अनुसार भी होली खेली जाएगी। इसमें कोई व्यवधान नहीं है कि जो 14 को खेल रहे हैं गलत है, 15 को। मिथिला क्षेत्र में इस साल होली 15 मार्च को मनाई जाएगी। चूंकि 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए उस रंग दिन चूंकि 11:30 बजे बाद ही होली खेल पाएंगे, तो इसलिए उस दिन लोग होली नहीं खेलते हैं, उसके अगले दिन खेलते हैं। तो देश में अपने अपने हिसाब से वहां के पंडितों के अनुसार बताते हैं, उसी तरह से खेलते हैं, इसलिए 14 और 15 को हो गया है। और होलिका दहन के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है। इसी के लिए हम लोग होलिका दहन करते हैं, होली के दिन पूजन पाठ करते हैं। पूजा के दौरान अक्षत, चंदन, रोली मोली, गंगा जल, हल्दी, दीपक, मिष्ठान आदि भगवान को हम लोग अर्पित करते हैं। इसके बाद हम लोग होलिका में जो है होलिका दहन करते हैं, उसमें आटा, गुड़, गुगुल, जौ, कपूर, तिल, धूप, घी, आम की लकड़ी, गाय के गोबर, बने हुए उपले गोठे और कई प्रकार के जो हमारे फल समाधि ओथी बनते हैं, मिठाई हर एक प्रकार के हर एक घरों में बनता है, वो सब होलिका दहन में दिया जाता है। इससे हालांकि शास्त्र और विज्ञान भी कहता है, इससे रोग की मुक्ति मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। होलिका के जलने के बाद उसमें चना गेहूं की बाली को सेंक करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा भी मान्यता हमारे यहाँ है, जिसे कहते हैं, आज विज्ञान भी कहता है, उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। होलिका दहन के दिन घर के मुख्य द्वार पर दाहिने की ओर आटे की 5 मुखी दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आटे की घर में ही बनाए, 5 उसमें दिए में दीपक लगाए और पंचमुखी दीपक जिसको बोलते हैं, वो अगर जलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा होता है और अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस स्थान से दीपक पर घर के दरवाजे पर जलाने से राहु का दुष्प्रभाव, जिन पे राहु का दुष्प्रभाव चल रहा है, वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी की नहीं, अष्टलक्ष्मी माता की कृपा होती है। जैसे जिसको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिसको धन की कमी है, किसी को धन तो है लेकिन वह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, तो इस तरह से 8 प्रकार लक्ष्मी उसको प्राप्ति होती है। परिवार में भी सुख समृद्धि शांति आती है। होलिका दहन के दिन शाम में हनुमान मंदिर में चमेली के तेल से आटे का दीपक जलाना भी अत्यंत शुभकारी माना गया है। हनुमान जी का भी बड़ा महत्व होलिका दहन के दिन बनाया गया है। कई लोग इस दिन सुंदरकांड पाठ भी करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी को मनाते हैं। साथ ही अगर कोई नौकरी कारोबार को लेकर चिंतित है तो वह भी यह समस्या को दूर करने में सहायक होता है। जी बिल्कुल स्वामी जी, ये बहुत सारे बातें जो है होलिका दहन को लेकर आपने बताया, बहुत ही अहम बातें हैं। विधि विधान किस तरह का है ये आपने बताया। और भी क्या कुछ उपाय किए जा सकते, कोई विशेष उपाय जिससे लाभ मिलता है, धन का लाभ हो या बाकी? होलिका, देखिए, जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय वहां सुंदर रंगोली बनाएं, उसमें कम से कम 4-5 रंग लाल, पीला, हरा और नीला जरूर शामिल करें। इससे आपको जो धन की कमी है, वह धन की कमी जो जिनको क्या होता है कि पैसे तो आते हैं, बहुत खर्च हो जाते हैं, तो वह समस्या खत्म हो जाती है। और इसके साथ होली माता की कृपा से धन की प्राप्ति होती है और पितृ दोष का भी मुक्ति हो जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है।
होलिका दहन के दिन घर के उत्तर दिशा में ईशान कोण में, जहां हम पूजा पाठ के लिए रखते हैं, कोण मैंने हो गया पूरब और उत्तर का, ईशान कोण जिनको बोलते हैं, वहां जरूर एक आटे के दीपक बना करके उसमें तेल हो, घी हो, चमेली का तेल हो, किसी भी तेल से दीपक अगर जलाते हैं तो सब घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। उत्तर दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं जो धन और यश देते हैं, जबकि ईशान कोण के स्वामी गुरु ग्रह हैं जो ज्ञान और समृद्धि देते हैं। इन दिशाओं में दीपक जलाने से धन बेवा बढ़ोतरी होती है। भाग्य के साथ साथ परिवार में प्रेम बनता है। ग्रह कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष है उससे मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार से परिवार के सदस्यों की परेशानी दूर हो जाती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपको अनेक लाभ मिलेगा। उस दिन लक्ष्मी जी के भी पूजन के लिए बताएगा कि लक्ष्मी जी का पूजन करें, साथ साथ विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो आपके पास लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती ही है, जस की भी प्राप्ति होती है। तो होली अनेक प्रकार से शुभकारी होता है और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा पर्व भी होली और दीपावली माना गया है। तो ये तो बातें होली का दहन की हुई स्वामी जी, लेकिन इसके अगले दिन रंगों का त्योहार होगा, रंगों से होली खेली जाएगी। होली के दिन जो है काफी शुभ माने जाते हैं, उस दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? होली के दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने जहां भी सो रहे हैं तो रात्रि में भगवान विष्णु का एक तस्वीर रखें, नारायण का हो या राम हो, कृष्ण वे की है, और सुबह सबसे पहले भगवान विष्णु के दर्शन का बताया गया है कि होली खेलने के पहले भगवान विष्णु का दर्शन करें और सबसे पहला तिलक, सबसे पहला जो होली हम खेलें भगवान विष्णु के साथ ही खेलें। इसे अत्यंत शुभकारी माना गया है और इससे आपको सभी प्रकार की सुख समृद्धि शांति, जीवन में जस कीर्ति और अगर किसी प्रकार का रोग है वह भी दूर होता है। उसके साथ साथ कहा गया है कि भाई हनुमान जी के साथ भी अगर होली सबसे पहले आप सुबह खेलते हैं वह भी अत्यंत शुभकारी माना गया है। उसके बाद आप अपने परिवार के साथ, इत्र कुटुंब संबंधी सभी के साथ, होली रंगों की त्योहार है, आपस में प्रेम भाव बने रहे, इसी के लिए हम लोग होली पर मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, लोगों को रंग खेलते हैं, लोगों के जीवन में नए रंग आए, नई ऊर्जा आए, इसके लिए हम लोग होली के पर्व को मनाते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, और जैसे कि आपने कहा कि सर्वप्रथम ईश्वर के चरणों पर ही रंग अर्पित करके दिन की शुरुआत उस दिन करनी चाहिए, लेकिन एक बात आपने कही कि भगवान हनुमान को भी रंग अर्पित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी कहीं कुछ कुछ संशय रहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है और इस कारण से रंग जो है वो उन्हें नहीं चढ़ाया जा सकता। क्या इसमें कोई दो राय है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। भगवान शिव के ही रूप है हमारे हनुमान जी, और हम सन्यासी लोग भगवान की शिव के साथ ही मसान होली खेलते हैं, जैसे हमारे सब अखाड़ा मिलके शिव के रूप में। इसमें कोई भेद नहीं है कि अगर हम भगवान को रंग और अबीर अर्पित करते हैं, बिना अबीर का पूजा नहीं होता। हमारा ऐसे भी हम कोई पूजा करते हैं तो आपके पंडित आचार्य जी अबीर सबसे पहले मंगाते हैं। अबीर बड़ा शुभ माना गया है हमारे यहाँ। शादी हो, विवाह हो, बिना अबीर का कोई छोटा पूजा हो, बिना अबीर का नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं रखें कि हनुमान जी को अबीर नहीं चढ़ाया जा सकता, रंग नहीं लगाया जा सकता है। हनुमान जी शिव के ही रूप हैं, इसीलिए सब कुछ हो सकता है। भगवान शिव से बढ़िया होली कोई खेलते नहीं है। मसान होली बड़ी फेमस है, विश्व में जाना जाता है और हम लोग मनिका घाट पर खेलते हैं शिव के साथ, क्योंकि हम लोगों के शिव ही इष्ट है, शिव ही गुरु है, शिव ही सब कुछ है हमारे सन्यासियों के। बिल्कुल। इस बीच एक अहम प्रश्न आपसे करना चाहूंगी स्वामी जी। देखिए, हमारे त्योहार कई प्रकार के पकवानों का त्योहार तो होता ही है, लेकिन होली अगर कहा जाए तो लोग इस पर्व में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। लेकिन इन दिनों जैसे बहुत प्रचलित है, संत महात्मा कहते हैं कि होली के दिन मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मांस मदिरा होली के दिन तो नहीं, कभी नहीं लेना चाहिए। मदिरा तो नुकसान ही करता है, कभी फायदा नहीं करता। सबसे तो पैसे का नुकसान, फिर आपके शरीर का नुकसान, फिर संबंधों का नुकसान। कोई फायदा तो मदिरा से होना नहीं, किसी को आज तक हुआ नहीं। कोई कह नहीं सकता कि मदिरा से मुझे फायदा हो गया। होली के दिन नहीं, कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शराब जो है, शराब का मतलब है 100 से 100% रौ से राक्षस और बौ से बना देने वाला। जो 100% राक्षस बना दे उसे शराब कहते हैं। शराब पी करके ही लोगों से संबंध खराब होते हैं, शराब पी करके ही लड़ाई झगड़ा, आपस में कलेश होता है। इसीलिए हम शराब उस दिन ना पिए तो अच्छा है। हालांकि रोज नहीं पिए तो अच्छा है, लेकिन उस दिन पिए तो किसी से संबंध खराब ना हो, क्योंकि उस दिन हम संबंध बनाने के लिए, संबंध में प्रेम
आपस में करने के लिए होली का पर्व होता है। एक दूसरे से गले मिलते हैं, हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, बड़े हैं तो प्रणाम करते हैं, छोटे हैं तो हम लोग आशीर्वाद देते हैं। और एक नहीं एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, दिन रात चल करके लोग एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं तो वीडियो कॉलिंग करके माध्यम से जो देश विदेश में है वह सभी लोग आज होली का पर्व मनाते हैं। तो ऐसे के समय में तो मांस मदिरा का नहीं सेवन होना चाहिए और जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, होली रंगों का त्योहार है, कहा जाता है इस दिन आपसी मनमुटाव दूर करके एक दूसरे से सौहार्द बांटना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को सलाह देंगे कि आखिर कैसे होली मनानी चाहिए? जी, होली बड़ा प्रेम का त्योहार है। सुबह आप उठिए, मैंने कहा भगवान के साथ, जिस भी भगवान को आप इष्ट मानते हैं उनको सबसे पहले अपस्टान ध्यान करके अबीर लगाइए। उसके बाद अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी जो अपने घर में उनके अब आपसे बड़े हैं तो चरण पर अबीर लगा करके उनको प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद दीजिए, जिससे आपकी धन बल वृद्धि यश कीर्ति सब कुछ बढ़ेगा। उसके बाद आपने इष्ट मित्र कुटुंब अड़ोस पड़ोस सबके साथ जाकर के प्रेम भाव के साथ होली खेलिए। मिठाई पकवान दुनिया बनते हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिल बांट करके खाते हैं। और इससे बड़ा पर्व, इससे हमारा प्रेम और सौहार्द भरा पर्व कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज देश में जिस तरह से उसी दिन जुम्मा है और उसी दिन होली है, यह भी बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है। कई तरह से लोग इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसा विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस दिन सभी लोग मिल करके होली मनाएं। और यह होली सभी के लिए है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं। हम लोग तो सभी को सनातनी हम लोग हैं, सबको लेकर के हम लोग चलने वाले हैं। चलिए, बहुत सी बातें जो महाराज जी ने हमारे दर्शकों से साझा की, होली और होलिका दहन के महत्व को बताया।